नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन डिजिटल हेल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीबी के एक और भर्ती समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 स्टीवर्ड और अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती निकली है। इसकी रूल बुक का एनालिसिस करेंगे, कितने क्या पद है, कब आवेदन करना है आपको और इसके लिए क्या क्या योग्यता है, उन सब की कंप्लीट डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। तो अंत तक बने रहना हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लिए। तो आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 10 अक्टूबर और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर। आवेदन में संशोधन करने की तिथि है 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक और आपकी परीक्षा का दिन और दिनांक है 16 से 27 दिसंबर तक परीक्षा चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 दिन परीक्षा चलने वाली है। फीस का आपको पता ही है कि अनारक्षित के लिए 500 और SC ST OBC के लिए 250 और 60 रुपये पोर्टल शुल्क का आपको देना होगा। अब बात करते हैं परीक्षा की। ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। 16 से 27 दिसंबर तक चलने वाली है परीक्षा। 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली होगी सुबह 9 से 11। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए 2 घंटे का पेपर होगा आपका और दूसरा पेपर होगा आपका 3 से 5 बजे तक। तो इसमें 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है। 2-2 घंटे की 2 पालियाँ रहेगी। आगे की ओर चलते हैं। इसमें मेन मुख्य बातें हैं आपकी समूह 5 के अंतर्गत भर्ती निकली है। विषयवार रिक्त पदों का विवरण और आरक्षण तालिका के बारे में बात करेंगे हम। परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका संक्षिप्त नाम हम देखें तो प्रारंभ नाम क्या है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त अर्हता परीक्षा 2013 है। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होंगे। दूसरा मेन पॉइंट है अर्हता कार्य अंक, कि इसमें आपको पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग को 50% और अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST OBC के लिए 10% की छूट के साथ 40% अंक आपको प्राप्त करना ही होंगे, तब आप पास माने जाओगे। पोस्ट की बात करें तो सेवा का नाम है समूह 5 और पद और संवर्ग क्या है इसमें। समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 स्टीवर्ड और अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 और सारे पद आपके तृतीय श्रेणी के होने वाले हैं। उसके बाद इसमें ऑनलाइन पद्धति में परीक्षा जो आपकी होगी उसके लिए पेपर किस टाइप का रहेगा। कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 1 प्रश्न पत्र होगा आपका, 2 घंटे का होने वाला है। कुल अंक 100 रहेंगे और इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा। 100 अंक में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, अभिरुचि, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे। तो जान दोस्तों, 100 नंबर में आपके सारे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि मतलब, और आपको तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पात्रता की शर्तें या शैक्षणिक, तकनीकी या व्यावसायिक अर्हताएं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको देख लेते हैं। क वाला है अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा 10-2 के साथ ही संबंधित पत्रोपाधि डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या उच्च अर्हता, मतलब आपको 12वीं के साथ एक कोई सा डिप्लोमा या उच्च अर्हता आपके पास डिग्री होना चाहिए। पूरी कंप्लीट जानकारी हम देंगे आपको, अंत तक बने रहना हमारे साथ में। देखिए दोस्तों, आयु सीमा की बात करते हैं हम तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय नियम मंडल, स्वसहाय, नगर सैनिक, निःशक्त महिलाओं हेतु आदि के लिए है 18 से 45 वर्ष, मतलब इनको 5 वर्ष की छूट दी गई। सिर्फ अनारक्षित के लिए ही ये और बाह्य आवेदकों के लिए 18 से 40 वर्ष के लिए आयु है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक नोट लिखा हुआ मेन पॉइंट है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो पंजीयन जिनका नहीं है वो रोजगार कार्यालय से अपना पंजीयन करवा ले। अब मेन पॉइंट आता है आपका आरक्षण का। तो इसमें भी आरक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया है 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़े वर्गों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% यह आरक्षण लागू किया गया है। तो दोस्तों, इसमें एक मेन पॉइंट है अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति।
इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा विशेष कर्तव्य का निर्वहन प्रतिकूलन प्रभावित हो। यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा पश्चात जो यथास्थिति शासन या नियुक्ति प्राधिकरण विहित करे इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए तो नियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो उनका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही उनको नियुक्ति दी जाएगी। अब आता है आपका मेन पॉइंट, विभागवार रिक्त पदों का विवरण। तो जी हाँ दोस्तों, भर्ती का प्रकार है सीधी भर्ती और इसमें अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के आपके पद, कुछ पदों के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो एक तो है स्टाफ नर्स, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, आर्थो टेक्नीशियन, रिफ्रेक्शनिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ओटी असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट्स, ओटी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, इस तरह के कुछ पद हैं जो प्रत्येक अस्पताल में अलग अलग हैं। यहाँ पर कुछ अस्पतालों के नाम हैं, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर इस पीडीएफ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा समझ कर पढ़ सकते हैं और पदों का विवरण वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आपको पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसे। तो हम चलते हैं कुल पदों की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये है कुल पद, आपके 2150 पद होने वाले हैं। और यहाँ पर ऊपर तालिका में कुछ बना हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर इनको स्पष्ट रूप से दर्शाना था कि ये ओपन वाले पद थे, ये एसटी के आते हैं, ये एससी के, ये ओबीसी के, इस तरीके से कुछ पद इसमें डिस्क्राइब नहीं किए, लेकिन टोटल पद आपको ध्यान में रखना है 2150 पद। यहाँ पर सारे पदों के नाम दिए गए, ये भी आपको समझना चाहिए। स्टाफ नर्स के हैं 474, पुरुष स्टाफ नर्स के 178, ईसीजी टेक्नीशियन के 5, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के 188, लैब अटेंडेंस के 139, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 48, लैब टेक्नीशियन 279। इस प्रकार ये सारे पद हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और प्रत्येक पद के लिए आपको बता दें कि प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग योग्यताएं होना अनिवार्य है। जैसे हम कुछ के बारे में बता देते हैं, जैसे स्टाफ नर्स है, इसके लिए 12वीं में आपका बायो होना चाहिए और कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन प्रत्येक के लिए जैसे लैब अटेंडेंस के लिए आपको लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा, लैब अटेंडेंट का डिप्लोमा, लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हम एक आपको बता देते हैं, पोस्ट कोड 001 सीधी भर्ती स्टाफ नर्स केवल महिलाओं के लिए, कुल पद 262। इसमें आप पद देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि वेतनमान है 5200 से 20,000 और 2800 ग्रेड पे होने वाला है। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10/2 परीक्षा 12वीं अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत प्रचारिका उसके पास होना चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, एक ये पद है, पोस्ट कोड है 34 और डार्क रूम असिस्टेंट है 4 पद। और ये डार्क रूम असिस्टेंट पुरुषों के लिए भी हैं। इसमें पुरुषों के लिए उन्होंने 12वीं में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और इसकी ग्रेड पे है 5200 से 20,000 और 1900 ग्रेड पे। मतलब जो 12वीं पास लड़के हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी 12वीं पास के लिए भी भर्ती है ये, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर ये देखिए, पोस्ट कोड है 35 सीधी भर्ती डार्क रूम असिस्टेंट संविदा कर्मचारियों हेतु 5200 से 20,000 और 1900 ग्रेड पे हैं और 12वीं में बायोलॉजी आपका होना अनिवार्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ये पूरी PDF 153 पन्नों की है कि जिसको इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो आपको ये पूरी डाउनलोड करके ही पढ़ना पड़ेगी।